वाई पीपल फेल्स इन सेल्स एंड हाउ यू कैन विन। लोग बोलते हैं सेल्स में ज़्यादा बोलना पड़ता है, पर सच बात यह है सेल्स में ज़्यादा बोलना नहीं, सेल्स में ज़्यादा सुनना पड़ता है। और इसी वजह से 80% लोग सेल्स में फेल हो जाते हैं। अगर आप उन लोगों से अलग होना चाहते हो, उन 80% लोगों से अलग होना चाहते हो, तो मैं आपको बताऊंगी कि आप कैसे अलग हो सकते हो, सेल्स में आप कैसे जी सकते हो। तो इस वीडियो में एंड तक बने रहना, मैं आपको सेल्स के बड़े अच्छे टिप्स देने वाली हूँ। चाहे आप एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हो, चाहे आप प्रोडक्ट को बेच रहे हो, कैसे भी करके आप सेल कर रहे हो, तो आप सेल्स में कैसे जी सकते हो। तो वीडियो के एंड तक बने रहना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो सबसे पहला पॉइंट यही होता है कि सेल्स में लोग क्या करते हैं, वो बोलते हैं कि सेल्स में ज़्यादा बोलना सुनना पड़ता है, पर सेल्स में ज़्यादा सेल्स में ज़्यादा बोलना पड़ता है। लेकिन सेल्स में ज़्यादा बोलना नहीं, सेल्स में ज़्यादा सुनना पड़ता है। लोग क्या करते हैं, सबसे पहले अपने प्रोडक्ट की तारीफ़ करते रहते हैं, ये प्रोडक्ट अमेजिंग है, ये परफेक्ट है, ये आपको ये फ़ायदा देगा, ये आपको ये फ़ायदा देगा। तो सामने वाले को समझ में आ जाता है कि ये प्रोडक्ट बेचने वाला पर्सन है, ये हमें बेचने के लिए आया है, तो वो आपसे प्रोडक्ट खरीदते नहीं हैं। तो आपको अपने प्रोडक्ट की तारीफ़ नहीं करनी, आपने अपने प्रोडक्ट को वैल्यूएबल बनाना है। तो आपका प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली सेल हो जाएगा। मतलब कि आपको उसको फील करवाना कि ये चीज़ तेरे लिए वैल्यूएबल है, ये तेरी चीज़ फ़ायदेमंद है, तो वो आपका प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली सेल हो जाता है। सेकंड मैं आपको पॉइंट बताने वाली हूँ जो बिल्कुल रियल एग्जांपल है। एक स्टूडेंट मेरे पास आया, बिल्कुल रियल एग्जांपल है, मैं आपको बताने वाली हूँ। एक स्टूडेंट मेरे पास है, वो मेरे को मैसेज करता है कि मैं डेली 50 लोगों को डीएम करता हूँ, लेकिन मेरे को रिप्लाई कोई भी नहीं करता है। तो मैंने उसको बोला अपने मैसेज का डायरेक्शन चेंज कर, प्रॉब्लम पे फोकस करो, ना कि अपने प्रोडक्ट पे फोकस करना है। तो मैंने उसका मैसेज का डायरेक्शन चेंज करवाया और उसने लिखना स्टार्ट कर दिया कि अगर आपको अर्निंग करनी है तो आपको समझ में ही नहीं आ रहा स्टार्टिंग कहाँ से करें, तो बस उसने यही करना स्टार्ट कर दिया। और गैस व्हाट, उसका 4% से 40% ग्रोथ रेट हो गया, रिप्लाई रेट हो गया उसका। तो आपको समझ में ये आया कि आपने लोगों की प्रोडक्ट पे नहीं काम करना है, लोगों की प्रॉब्लम पे फोकस करना है, आपको पेन पॉइंट पकड़ना है। जब आप लोगों का पेन पॉइंट पकड़ते हो ना, तो आपका प्रोडक्ट वैल्यूएबल लगता है और कस्टमर अपने आप एक आपसे परचेज कर लेता है। ठीक है, तो मेरी बात को ध्यान से सुनना। और थर्ड मेन पॉइंट, सबसे मेन पॉइंट यही है, लोग करते हैं कि 80% बोलते हैं, लेकिन आपको 80% सुनना है लोगों को और 20% ही बोलना है आपको। और आपको कस्टमर से क्वेश्चंस पुट करने हैं, जैसे कि आप क्या करते हो, आप क्या काम करना चाहते हो, आपका गोल क्या है, आप कब से काम कर रहे हो। जब आप ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछोगे ना, तो कस्टमर का आपके ऊपर ट्रस्ट बन जाता है। और जब कस्टमर का ट्रस्ट बन गया, तो आपका प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली सेल हो जाएगा, क्योंकि ट्रस्ट से ही सेल होती है, बिना ट्रस्ट से सेल नहीं होती है। तो सबसे मेन पॉइंट ये है कि आपको अपने लोगों को ट्रस्ट बिल्डअप करना है और ट्रस्ट से ही सेल करना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और आप डेली प्रैक्टिकल गाइडेंस चाहते हो कि मैं आपको डेली प्रैक्टिकल गाइडेंस करवाऊँ कि सेल्स कैसे करते हैं, तो आपको क्या करना है, कमेंट में लर्न लिख देना है और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और व्हाट्सएप पे मेरे को मैसेज कर देना। मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स दूँगी और मैं डेली वीडियो अपलोड करती हूँ शाम को 4 बजे। तो आपको सेल्स के रिगार्डिंग टिप्स मिलते रहेंगे।